डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद। हम बात करेंगे सऊदी अरब की आज की चंद अहम तरीन खबरों पर, जिसमें इलाकाई कशीदगी के साथ साथ विजन 2030 के तहत होने वाली अहम कामयाबियां भी शामिल हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सऊदी अरब में जारी करदा एक निहायत अहम हिदायत पर। यह हिदायत खित्ते की मौजूदा हसास सूरत हाल की अक्कासी करती है। गर्चे ममलिकत में मजमूई तौर पर हालात बिल्कुल पुरअमन और मुस्तहकम हैं, लेकिन इलाकाई कशीदगी को देखते हुए कुछ ख़ास हिदायत जारी की गई हैं। साथ ही उन्होंने ये इत्मीनान भी दिलाया है कि शहरी किसी खौफ के बगैर अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। इन हिदायत में सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। शहरियों से कहा गया है कि वो मुकामी कवानीन का एहतराम करें, किसी किस्म की अफवाहें फैलाने से गुरेज करें और मालूमात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी हुकूमत के सरकारी ज़राए पर ही इन्हिसार करें। एक और अहम बात, किसी भी हसास मकाम जैसे कि फ़ौजी, हुकूमती या सिफारती इमारतों की तस्वीर या वीडियो बनाना सख्ती से मना है। इसी तरह किसी भी एयर डिफेंस कार्रवाई की फिल्मबंदी करके इसे शाये करने पर भी सख्त पाबंदी है। और ये याद रहे कि इन कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इन हिदायत को जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी बुनियादी वजह मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशीदगी है। ये कशीदगी ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव का नतीजा है। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक धमकी सामने आई है कि मुआहिदे के लिए 48 घंटे बाकी हैं, वरना हम जहन्नुम बरसा देंगे, जबकि दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया और वो जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ताहम इनका इसरार है कि कोई भी जंगबंदी जामे और मुस्तकिल होनी चाहिए। तो यही वो कशीदा माहौल है जिसकी वजह से ये एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं। इन बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद सऊदी अरब की अंदरूनी तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। आइए अब विजन 2030 के तहत होने वाली पेशरफ्त पर एक नज़र डालते हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ी खुशखबरी ये है कि ममलकत के कई शहरों ने 2026 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। जी हाँ, कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 8 सऊदी शहर हैं जिन्होंने इस मोतबर आलमी इंडेक्स में अपनी जगह बनाई है। ये इस बात का सबूत है कि तरक्की का ये अमल मुल्क भर में जारी है। अगर रैंकिंग पर नज़र डालें तो दारुल हुकूमत रियाज 24वें नंबर पर है, मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा 50वीं और मदीना मुनव्वरा 67वीं पोजीशन पर हैं। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र तारीख़ी शहर अलला की कारकर्दगी है, जिसने 112वीं पोजीशन से छलांग लगाकर 85वीं पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा हाइल और हफरुल बातिन जैसे शहरों का पहली बार इस लिस्ट में शामिल होना विजन 2030 की कामयाबी की वाज़ेह दलील है। शहरी तरक्की के साथ साथ विजन 2030 का एक और अहम सतून खेलों का शोबा है। इसी सिलसिले में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की, जिसमें सऊदी अरब को एक आलमी स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए फुटबॉल के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। अब रुख करते हैं कुछ ऐसी खबरों की तरफ जो अवामी दिलचस्पी का मरकज़ बनी रहीं। सोशल मीडिया पर जो सवाल सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वो ये है कि क्या स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया है? इन कयासराइयों की वजह क्या बनी? दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक पेनल्टी किक लेने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हुए देखा गया था। इससे पहले भी एक तकरीर में वो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं। इन्हीं दो वाक़यात ने इन अफ़वाहों को जन्म दिया। खैर, अगर इनकी कारकर्दगी की बात करें तो उन्होंने हाल ही में अल नसर के लिए मज़ीद 2 गोल स्कोर किए, जिसके बाद इनके कैरियर के मजमूई गोल्स की तादाद 967 हो गई है। कुछ दीगर मुख्तसर खबरों पर नज़र डालें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक रियाज रीजन में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है और हुकूमती ऐप तवक्कलना ने अपने सारिफीन पर जोर दिया है कि वो बेहतर डिलीवरी सर्विसेज के लिए अपना कौमी पता ज़रूर रजिस्टर करवा लें। आइए अब आज के इस पूरे तज्ज़िये के अहम नुकात को समेटते हैं। आज की गुफ्तगू से 3 अहम बातें वाज़ेह होती हैं। पहली और सबसे अहम, इलाक़ाई कशीदगी के माहौल में सोशल मीडिया का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि विजन 2030 सिर्फ एक मंसूबा नहीं, बल्कि इसके ठोस नताइज शहरों की तरक्की और खेलों के मैदान में नज़र आ रहे हैं। और तीसरी बात, अवामी दिलचस्पी की खबरें भी कौमी गुफ्तगू की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं।
اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال ابھرتا ہے کہ ایک طرف تو بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے چیلنجز ہیں اور دوسری طرف ملک کے اندر تیز رفتار ترقی کا سفر جاری ہے۔ ان دو متضاد حقیقتوں کے درمیان سعودی عرب کا مستقبل کیا شکل اختیار کرے گا؟ اس سوال کا جواب تو یقیناً آنے والا وقت ہی دے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔